नामांकन दाखिले का अंतिम दिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिला मुख्यालय में काफी भीड़ है, काफी सारे लोग नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय में आज हमें एक ऐसे प्रत्याशी दिखे जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मेहंदी लगाने का काम करते हैं। मनीष कोठारी उनका नाम है। बिल्कुल दूल्हे के रूप में आज यहाँ पर आए हुए। मैं एक्चुअली दूल्हा तो हूँ नहीं, मैं एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हूँ और ऐसा लगा गेटअप वैसा रखूं कि लोग मुझे देखें। कौन सी पार्टी से आए? मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। भाजपा सरकार ने मुझे पहले बार समर्थन किया कि मनीष आप तो जीत जाओगे, आप कोशिश करो। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो 22 साल का तो सफर है, ये भी करते हैं। अगर लाइव में ऐसे लिखा होगा ऊपर में तो वो भी कर पाएंगे। कौन से वार्ड से आप लड़? मैं वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास से। नामांकन दाखिले का अंतिम दिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिला मुख्यालय में काफी भीड़ है, काफी सारे लोग नामांकन भरने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय में आज हमें एक ऐसे प्रत्याशी दिखे जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मेहंदी लगाने का काम करते हैं। मनीष कोठारी उनका नाम है। किस सोच को लेकर के प्रत्याशी के रूप में आज वो मैदान में उतरे हैं, किस पार्टी से उतरे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी मनीष जी, आपको बहुत सारी बधाई। आप बिल्कुल दूल्हे के रूप में आज यहाँ पर आए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक्चुअली दूल्हा तो हूँ नहीं, मैं एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हूँ और ऐसा लगा गेटअप वैसा रखूं कि लोग मुझे देखें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब मैंने पहले ही कहा ना, आप दूल्हे जैसे दिख रहे हैं और दूल्हे के रूप में आज आप नामांकन भरने आए। कौन सी पार्टी से आए? मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। भाजपा सरकार ने मुझे पहले बार समर्थन किया कि मनीष आप तो जीत जाओगे, आप कोशिश करो। मैं नहीं सर, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और एक छत्तीसगढ़ी कलाकार भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो 22 साल का तो सफर है, ये भी करते हैं। अगर लाइव में ऐसे लिखा होगा ऊपर में तो वो भी कर पाएंगे। कौन से वार्ड से आप लड़? मैं वार्ड क्रमांक 44 गुरु घासीदास से। क्या लोगों का आप जनसंपर्क में निकल रहे होंगे, कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? समर्थन तो बहुत मिल रहा है दीदी, लेकिन वहाँ पे ऐसा है मैम की समस्याएं बहुत है। अभी कौन है पार्षद वहाँ? हमारे पार्षद जी है प्रकाश जोशी सर जी। क्या लगता है उनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो ऐसा है कि ना, अपन किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई है ना, तो राजनीति में वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। और मैं तो मेरे अंडर में छोटे छोटे ऐसे मेहंदी आर्टिस्ट हैं और मेरे से ऊपर जो मेहंदी आर्टिस्ट है, मैं इतने 22 साल के सफर में देखा हूँ कि किसी को छोटा नहीं समझ सकते हैं। राजनीति में आना कैसे हुआ, कब से इंटरेस्ट है आपको राजनीति? जी मैम, ऐसे तो मैं 5 साल हो गया मेरे राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी को मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो मेरा आधार स्तंभ है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका ही आशीर्वाद है। क्या प्रमुखता रहेगी आप चुनाव जीतते हैं? चुनाव जीतते ही मेरा मेन उद्देश्य ये कि मेरा वार्ड को अच्छा बनाना। वहाँ पे साफ सफाई, नशा मुक्ति है और वहाँ पे जितने भी जिनके पास पट्टा नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ वार्ड ना सब रोजी मजदूरी वाला। क्या लगता है आपको जीत जाएंगे? हाँ 100% दीदी, मैं अभी से महसूस हो रहा है कि मैं जीत चुका हूँ। कैसा फील कर रहे हैं अभी, जैसे आप महसूस कर रहे हैं जीतने के बाद? क्या प्रतिक्रिया? जीतने के बाद तो मेरे आंसू निकलेंगे। मुझे पता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इतना आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों की तकलीफ सुन के मुझे रोना आ रहा है कि कुछ ज्यादा ही उनको तकलीफ है। कौन से वार्ड से आप भाग्य आजमा रहे हैं अपना? वार्ड क्रमांक 44 में। मनीष कोठारी जी से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर के और जनता के समर्थन के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और निश्चित तौर पर जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ रहे हैं जीत करके आएंगे। वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें हल करने का उन्होंने वादा किया है। बात कही है कि वार्ड में जो भी कमियां हैं, जिस तरीके की भी परेशानियां हैं, वार्ड पार्षद बनने के बाद वो उन परेशानियों को अवश्य ही दूर करेंगे। फिलहाल जीत को लेकर के मनीष कोठारी आश्वस्त हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि जनता किसे चुन करके अपने वार्ड के लिए पार्षद के रूप में लाती है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।